एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हो बिकॉज देयर आर सेवरल मिथ्स रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट्स, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी मिथ को बर्स्ट करने वाले हैं जिसकी वजह से काफी बार इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी पहली मिथ के बारे में। तो हमारी पहली मिथ ये है कि हमें मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, इसलिए हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी मिथ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, इक्विटीज के अलावा और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप इक्विटी फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जो इक्विटी में पैसा लगाती हैं। वहीं अगर आपको स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना तो आप डेट फंड्स के अंदर पैसा लगा सकते हो जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी कि डेट और इक्विटी हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कई बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से हम इसलिए कतराते हैं क्योंकि हमें मार्केट फ्लक्चुएशन से डर लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट फ्लक्चुएशन से डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को उठा लीजिए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको रेट ऑफ रिटर्न में मिल ही जाएगा। आप गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स को ले लीजिए जो कि काफी सेफ मानी जाती हैं, उनके अंदर भी गवर्नमेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे क्वार्टरली चेंज करती रहती है, तो फ्लक्चुएशन वहां पे भी है। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स्ड है, वो डिपेंड करता है कि क्वार्टरली किस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करती रहती है। तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें और इस मिथ के चक्कर में कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट मिथ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करना है ना तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट में ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डबल करने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। इनफैक्ट अपने लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल करने के लिए लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इस मिथ पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म गेन्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में आपका एक प्री डिटर्मिन्ड गोल होना बहुत जरूरी है कि आखिर किस गोल के लिए आप एसआईपी कर रहे हो हर महीने। कौन सा ऐसा गोल है जो एक ड्यूरेशन, एक टेन्योर के बाद आप चाहते हो फुलफिल हो और उसके लिए आप आज से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसके लिए आज से एसआईपी कर रहे हो। हमेशा हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, इसी विजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर अपने पैसे को डबल करने के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये एक मिथ है सिर्फ, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और इसमें आप बिल्कुल मत फंसिएगा। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अगर आपको चाहिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पे रिस्क काफी ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स उसके लिए एक राइट चॉइस नहीं है। म्यूचुअल फंड इज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। नाउ द नेक्स्ट मिथ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिना डीमैट अकाउंट के भी कर सकते हो। डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट इक्विटीज के अंदर ट्रेड करते हैं। उस केस में आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना एक ब्रोकर के थ्रू वो मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज कर रहे हो, तो वो आप बिना डीमैट अकाउंट के भी कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स देन इट्स मैंडेटरी दैट यू नीड टू हैव अ डीमैट अकाउंट। लेकिन आखिर डीमैट अकाउंट खुलवाने में परेशानी कैसी? आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके किसी भी अच्छे ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी म्यूचुअल फंड्स में
इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मिथ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। तो ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर दिन अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ता है। ये भी एक मिथ है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है डेली, क्योंकि दैट्स द सोल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। हम म्यूचुअल फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर हमारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करे और उसे मैनेज करे, ताकि हमें ये झंझट लेने की जरूरत ना पड़े कि हम हर दिन अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, हर दिन हम मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर दिन मार्केट को ट्रैक कर पाए, हर दिन अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर पाए, दैट्स व्हेन वी एक्चुअली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके फंड के ऊपर एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है हु इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद योर पोर्टफोलियो। सो दैट इज अ कंप्लीट मिथ दैट यू नीड टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो ऑन रेगुलर बेसिस इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ये आपको तब करना पड़ता है जब आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटीज में ट्रेड करते हो। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मिथ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। तो ये है गारंटीड 12% रिटर्न। कई बार लोग इस चीज में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो 12% के गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, तो चलिए इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 12% रिटर्न एफडी में तो मिलता नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो गारंटीड 12% के रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे। वेल दिस इज अ मिथ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12% रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर जरूर मिल सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे या आपको ये रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। 12% रिटर्न्स जनरली आपको एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड इट इज नॉट गारंटीड दैट यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न्स ऑफ 12%। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है जहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। यहां पे जो रिटर्न्स होते हैं वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स के अंदर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं, लेकिन वहां भी कोई परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं है जो आपको फिक्स्ड कर दिया जाए कि थ्रू आउट योर इन्वेस्टमेंट टेन्योर आपको इतने ही रिटर्न मिलेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट मिथ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि काफी प्रिवलेंट है, और ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेते हो ना, तो रिक्वायरमेंट के टाइम पे अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप पैसा विड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़ी आसानी से म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपको कभी पैसे की नीड हो जाती है तो आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत आसान है और इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, कुछ फंड्स के अंदर एग्जिट लोड लगता है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज अमाउंट होता है और उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप आसानी से अपने फंड्स को म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हो, और ये सिर्फ एक मिथ है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर फंड्स विड्रॉ करने में काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर उस मिथ को मैंने बर्स्ट कर दिया जिसकी वजह से आप आज तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कतराते थे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।